नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं जिस राज्य का नाम बिहार है। यहाँ पर अगर आप अपनी मांग को मांगते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाता है, चयन मुक्त कर दिया जाता है। जी हाँ, आज की बड़ी खबर है क्योंकि पिछले कई दिनों से यानी कि 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और हड़ताल पर जाने से पहले मुख्यमंत्री, आईसीडीएस विभाग, समाज कल्याण विभाग, डीपीओ, सीडीपीओ को लेटर दिया गया था कि हम इस तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जब लेटर आपको दिया गया है उसके बावजूद भी अब जो है लगातार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है, चयन मुक्त किया जा रहा है, चयन मुक्त किया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका किसी का घर लूट ली है, किसी के डकैती कर ली है। कितनी शर्म की बात है इस सरकार को लेकर के। जिस तरह से अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी नीतियों को ये सरकार अपना रही है, जबकि इनको पता नहीं है कि ये सरकार या मुख्यमंत्री जो भी विधायक मंत्री है किसके लिए है, आम जनता के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, ताकि ये आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को देखभाल कर सके, उनकी जो कमी है उनको दूर कर सके। क्योंकि ये एक मालिक नहीं है, ये नौकर हैं। किसके? पब्लिक के नौकर हैं, कर्मचारी के नौकर हैं। ये मालिक बनकर के बैठे हुए हैं अपने गद्दी पर। 4-4 बीघा में फ्लैट लेकर के बैठे हुए ये लोग नेता प्रेता। और हमारी चंद आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 6000 की नौकरी पर काम कर रही है। इस चरम सीमा महंगाई पर, कमर तोड़ देने वाली महंगाई को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के निरंतर 40 दिनों से अड़ी हुई है। लेकिन ये डीपीओ विभाग की तरफ से और डीपीओ खास करके सीडीपीओ, ये लोग इतनी प्रेशर बनाई हुई है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त करी है। चलिए एक जिले की खबर आपको चयन मुक्त से लेकर के बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक संख्या में अन्य बहनों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप शीर्षक में देख पा रहे हैं, लाल अक्षर में लिखा हुआ है कार्रवाई। हड़ताल से वापस नहीं आने पर विभाग ने सेविका सहायिकाओं को 24 घंटे का दिया था अल्टीमेट। 27 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सेवा समाप्त, ये और पीले अक्षर में लिखा हुआ है चयन मुक्त कर आईसीडीएस डीपीओ ने जारी किया आदेश। और इस तरह से ये खबर जो है भभुआ जिले की है। और मैं आगे आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यानी कि 20 सहायिकाओं पर की गई थी कार्रवाई। ये भभुआ की खबर है और आगे हम इसको पढ़ने का भरपूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है, आपको देखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि विभागीय आदेश के बाद भी हड़ताल से वापस नहीं आने वाले जिले के 27 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर गाजगिरी है। सभी सहायिका के चयन मुक्त करते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई आईसीडीएस डीपीओ द्वारा की गई है। हालांकि कार्रवाई से पहले विभागीय द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नोटिस के माध्यम से 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया था। अल्टीमेट के लिए जारी किए गए थे आदेश में डीपीओ द्वारा कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कार्य पर वापस आ जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आदेश के बाद भी नहीं आ पाई। वापस नहीं आने पर डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने के लिए आदेश दिया है। सुना है कि नीचे 29 अक्टूबर से जिले के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर के 29 सितंबर होना चाहिए लेकिन 29 अक्टूबर लिखा हुआ है। 29 सितंबर से जिले के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। सेविका सहायिका के हड़ताल पर रहने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से बंद है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने के कारण नौनिहालों को पोषक आहार नहीं मिल रहा है। वहीं धात्री महिला, गर्भवती महिला के सभी खाद्यान्न को पोषण नहीं मिल रहा है। इधर आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रहने के चलते आ रही परेशानी को देखते हुए आईसीडीएस विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नोटिस दिया गया। नोटिस में बड़ा ये रहा कि 24 घंटे के अंदर अपने कार्य पर वापस लौट जाएं, नहीं तो संबंधित कार्रवाई से सहायिका पर की जाएगी। लेकिन आदेश के बाद भी कार्य पर वापस नहीं आने पर जिले की 27
सेविका सहायिकाओं पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि जानकारी के अनुसार विभागीय आदेश के बाद भी हड़ताल से वापस नहीं आने पर जिले की 20 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर 2 दिन पहले से कार्रवाई की गई है। वहीं शेष आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा नोटिस निर्गत किए जाने के बाद भी वापस नहीं आने पर ICDS DPO के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। यानी कि सेवा समाप्त होने करने की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को संख्या बढ़कर टोटल अब 47 हो गई है। और जैसा कि आप लोग लिस्ट में देख पा रहे हैं, ये चांद का मंजू कुमारी, कुमारी दुर्गा मेहता, मरियम, लक्ष्मीना, इस तरह से तमाम सेविका और सहायिकाओं का नाम इसमें लिखा हुआ है। चांद का है, चैनपुर का है, भगवानपुर का है, रामगढ़, अधौरा, रामपुर, इस तरह से टोटल 47 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो है लिस्ट DPO के द्वारा तैयार कर लिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं आंगनबाड़ी बहनों को कि इसमें घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पेपर से, क्योंकि आप ही इस महा हड़ताल में शामिल नहीं हैं। बिहार के सभी 1,14,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं और ये नोटिस अगर निकलता है तो पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर लागू होगा, सिर्फ आप पर लागू नहीं होगा। ये दमनकारी नीति है सरकार की तरफ से, ये दिखाया जा रहा है। चयन मुक्त को लेकर के डराया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के सरकार से 46 दिन से हड़ताल पर सेविका और सहायिका चल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इस स्टेप को कोई भी घोषणा नहीं कर पाई है, अपने कान को बंद करके रखी हुई है। और विभाग की तरफ से इस तरह का प्रेशर बार बार आ रहा है। तो ये प्रेशर, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेज की जो नीति है आज भी यहाँ चल रही है, दमनकारी चल रही है। इस तरह से बड़ी अपडेट भभुआ की खबर है और मैं तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से कहना चाहता हूं कि इस चयन मुक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कोई चोरी नहीं की है, कोई डकैती नहीं की है। अपनी मांगों को लेकर के, इस महंगाई को लेकर के और इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अपनी मांग को मांगना संविधान में लिखित रूप में दिया गया है। और अगर इस तरह से कार्रवाई चल रहा है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। शायद इन विभाग को पता नहीं चलने वाला है, लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं रोकते हैं तो एक बहुत आंदोलन चलने वाला है और इस आंदोलन में कुछ भी हो सकता है। चलिए विशेष अगले न्यूज़ में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।